बारिश, खुशी और एक अधूरा साया। गांव के उस छोटे से कच्चे घर में अजीब सा माहौल था। बाहर आसमान से गिरती बारिश की बूंदें खिड़कियों के टूटे पट्टों पर दस्तक दे रही थी और उनकी टप टप की आवाज आंगन में किसी धीमी संगीत की तरह गूंज रही थी। उसी भीगी हुई दोपहर में नन्ही मरियम का जन्म हुआ। लेकिन किस्मत की बात देखो, जहां घर में मरियम के रोने की पहली आवाज खुशियां बिखेरनी चाहिए थी, वहां दुख की गहरी चादर फैल गई। मरियम की माँ, जिसने उसे जीवन की रोशनी दिखाने के लिए लाया था, कुछ ही दिनों बाद मौत के अंधेरे में चली गई। मरियम ने अभी अपनी आंखें खोली ही थी कि उसके सिर से ममता का साया उठ गया। मेहनती पिता और व्यस्तता की दीवार। मरियम के पिता एक बेहद मेहनती और जुझारू इंसान थे। वे अपनी बेटी के भविष्य के लिए दिन भर शहर की धूल और कड़ी मेहनत में गुजार देते। जब शाम के साए गहरे होते तो वे थके हारे चेहरे पर धूल लिए घर लौटते। जब वे अपनी नन्ही जान को देखते तो उनके दिल को सुकून मिलता, जैसे दिन भर की सारी तकलीफ मरियम की एक मुस्कान पर बलिदान हो गई हो। लेकिन तकदीर ये थी कि रोजी रोटी की जद्दोजहद में वे मरियम को वह समय नहीं दे पाते जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसी अकेलेपन और आवश्यकता के बीच चाचा ज़रियाब मरियम की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत सहारा बनकर उभरे। ज़रियाब, जिसे दुनिया ने बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर समझा। गांव की गलियों में लोग उसे कभी ताने मारते तो कभी दया दिखाते, मगर कोई नहीं जानता था कि उस बहरहाल कमजोर इंसान के सीने में जो दिल धड़कता है, वो सबसे मजबूत, संवेदनशील और सच्चा दिल है। ज़रियाब की अपनी दुनिया बहुत सीमित थी। उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, न चालाकियों का ज्ञान। मगर मरियम के लिए उसने अपनी सारी ताकत और ऊर्जा समर्पित कर दी। हर गुजरते दिन के साथ उसने मरियम के लिए वो मेहनत और बलिदान दिया जो शायद एक सामान्य स्वस्थ इंसान के लिए भी संभव नहीं होता। बचपन की दहलीज और प्रेम का वादा। ज़रियाब की दुनिया में सबसे कीमती चीज थी भतीजी मरियम। उसी मासूम चेहरे में उसे अपनी दिवंगत माँ की झलक दिखती थी। मरियम के आने से घर के उदास आंगन में जैसे रोशनी भर गई। हालांकि उसकी माँ ने उसे जन्म देते ही दुनिया से विदा ले लिया था, मगर पापा और ज़रियाब ने उस दिन एक मौन वादा किया, मरियम को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। जब ज़रियाब ने पहली बार मरियम को अपनी बाहों में लिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी माँ मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी हो। उसी पल उसने अपने मन में ठान लिया, मैं इसे अपनी माँ की तरह पालूंगा, इसे कभी रोने नहीं दूंगा। दिन भर की दुनिया और शाम का सुकून। शुरुआती दिनों में घर की दिनचर्या स्पष्ट थी। मरियम के पापा सुबह जल्दी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते और घर के भीतर मरियम की पूरी दुनिया सिर्फ ज़रियाब बन जाते। शाम होते ही जब पापा थके हारे घर लौटते और मरियम को ज़रियाब की ममता भरी गोद में चैन से सोता देखते, उनके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ जाती। वे धीरे से कहते, भाई, तुमने इसे माँ से भी बढ़कर संभाला है। ज़रियाब ये सुनकर शर्माता, मगर पापा की ये तारीफ उसके दिल में सोने की तरह पिघल जाती। गांव वाले हैरान रह जाते कि ज़रियाब, जिसे वे मानसिक रूप से कमजोर समझते थे, इतनी धैर्य, जिम्मेदारी और प्यार से एक बच्ची की परवरिश कैसे कर रहा है। नन्हा रक्षक और प्रेम के फूल। समय के साथ मरियम और ज़रियाब का रिश्ता और गहरा होता गया। जब मरियम स्कूल से लौटती तो रास्ते में रंग बिरंगे जंगली फूल चुनकर घर आती और अपनी प्रेम भरी पेशकश ज़रियाब की हथेली पर रख देती। पापा ये खूबसूरत दृश्य देखकर दिन भर की थकान भूल जाते। अगर कभी मोहल्ले के शरारती बच्चे ज़रियाब को चिढ़ाते तो नन्ही मरियम अपने छोटे छोटे हाथ कमर पर जोड़कर कहती, मेरे चाचा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पापा दूर से ये नज़ारा देखकर मुस्कुराते और भगवान का शुक्र अदा करते कि ज़रियाब की मोहब्बत ने मरियम के दिल में माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। बारिश, यादें और अनमोल रिश्ता। एक शाम, गर्मियों की छुट्टियों के बाद आकाश में बादलों ने डेरा डाल लिया। ज़रियाब आंगन में बैठा बरसते बादलों को देख रहा था। बारिश उसे हमेशा अपनी माँ की याद दिलाती, वो यादें जिनमें सुकून भी था और मीठा सा दर्द भी। तभी मरियम दौड़ती हुई आए, उसके पीछे पापा भी मुस्कुराते हुए आ रहे थे। मरियम के हाथ में एक कागज था। चाचा, देखिए, मैंने आपकी तस्वीर बनाई है। ज़रियाब ने कांपते हाथों से कागज पकड़ा। चित्र में एक लंबा आदमी एक नन्ही बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए था।
ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरा हीरो चाचा ज़रियाब। पापा ने ज़रियाब के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, भाई तुम सच में इसके हीरो हो। अगर तुम न होते तो मरियम ऐसी न होती। ज़रियाब की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं। मरियम ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। आप सब कुछ हैं चाचा, आपने मुझे डरने नहीं दिया। पापा कहते हैं आपका दिल बहुत अच्छा है। बारिश का संगीत और अनमोल रिश्ता। अचानक बारिश जोर शोर से बरसने लगी। छत पर पड़ती बूंदें एक मीठा सा संगीत गा रही थी। ज़रियाब ने दौड़कर मरियम को अपनी चादर के गर्म साए में छुपाया ताकि उसे ठंड न लगे। पापा भी उनके पास बैठ गए। चाचा की मोहब्बत, बेटी की मासूम हंसी और मिट्टी की सोंधी खुशबू मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे थे जिसे समय की धूल भी धुंधला नहीं कर सकती थी। ज़रियाब के कानों में उसकी माँ की आवाज गूंजी, प्यार इंसान को पूरा कर देता है। उसने मरियम का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मरियम, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही रहूंगा, कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ रहेंगे। पापा ने चुपचाप आकाश की ओर देखा और दिल ही दिल में दुआ की, हे अल्लाह, इस रिश्ते को हमेशा सलामत रखो। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और मरियम बचपन की सीमाएं पार करके किशोरावस्था में कदम रखने लगी। एक दोपहर मरियम स्कूल से घर लौट रही थी कि अचानक तकदीर ने एक भयानक मोड़ लिया। गांव की सड़क पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हुई और मौत की तरह मरियम की ओर बढ़ी। मरियम इतनी डरी हुई थी कि शायद उसके गले से चीख भी न निकल पाए, लेकिन उसकी खामोश पुकार किसी ने सुन ली थी। ज़रियाब, वह बिजली की तरह दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में अपनी जान का डर नहीं था, सिर्फ एक ही भयानक चिंता थी, मेरी मरियम को कुछ न हो। उसने अपनी पूरी ताकत जमा कर मरियम को जोरदार धक्का दिया और उसे सड़क के सुरक्षित किनारे पर फेंक दिया, और अगले ही पल वह लोहे की निर्मम दीवार ज़रियाब से टकराए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। बारिश, हवा, पक्षियों की चहचहाहट जैसे पूरी काया स्तब्ध हो गई। मरियम जमीन पर गिरी तड़पती रही और रोते हुए पुकारा, चाचा, चाचा उठिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप देखिए ना, मैं ठीक हूँ, आप उठ जाए। लोग दौड़े आए, लेकिन ज़रियाब बेहोश था। उसका मासूम चेहरा मिट्टी और खून में लथपथ था, मगर उसके निर्जीव होते हाथ अब भी उसी दिशा में फैले हुए थे जहां कुछ पल पहले मरियम खड़ी थी, जैसे वह बेहोशी में भी उसे अपनी रक्षा में लेना चाहता हो। गांव के अस्पताल का वह सफेद कमरा किसी कब्रिस्तान की तरह शांत और उदास था। बाहर बरसती बारिश की आवाज अंदर के सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। मरियम के छोटे कांपते हाथ ज़रियाब के ठंडे होते हाथों पर जमे हुए थे। पास ही मरियम के पापा खड़े थे, जिनकी आंखें आंसुओं से छलक रही थी, मगर वह खुद टूटकर भी अपनी बेटी को सहारा देने की असफल कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ने भारी दिल से धीरे से सिर हिलाया, ज़रियाब की जिंदगी की मशाल बुझने को थी। ये सुनकर पापा के कदम थरथराने लगे। उन्होंने ज़रियाब का हाथ थामा और पुकारा, भाई, तुमने सारी जिंदगी हमारी बच्ची की सुरक्षा की, आज इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? मरियम सिसकियां भरते हुए बोली, चाचा, आपने मुझे क्यों बचाया? आप क्यों मेरे आगे आए? ज़रियाब ने बोझिल पलकों को उठाया और बड़ी थकान से आंखें खोली। उसकी धुंधली नजर पहले मरियम पर पड़ी, फिर उसके पापा पर। उसे दोनों की आंखों में वही कांपता हुआ डर दिखाई दिया जो उसने वर्षों पहले अपनी मां की मौत पर महसूस किया था। ज़रियाब के होठों पर एक आखिरी धीमी मुस्कान आई, ऐसी आवाज में जो शायद हवा ने भी सुनने के लिए अपनी सांस रोक ली हो। मरियम, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा, कभी दूर नहीं जाऊंगा, ठीक है? मरियम ने तड़प कर उसकी उंगलियां थाम ली। चाचा, मुझे छोड़कर मत जाए, मैं अकेली हो जाऊंगी। मरियम के पापा अब अपने आप पर काबू नहीं रख सके। वे ज़रियाब के पैरों में घुटने टेककर बैठ गए। ज़रियाब, तुमने मरियम को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जीवन भर तुम्हारा ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। भाई, भगवान के लिए मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ो। ज़रियाब की सांसें अब टूटने लगी थी। उसकी आखिरी नजर मरियम के चेहरे पर जमी। इस आखिरी पल में भी वह मरियम में अपनी माँ की झलक देख रहा था। फिर उसने अपनी नजर पापा के चेहरे पर टिकाई, जैसे वह चुपचाप कर रहा हो। इसका ख्याल रखना, जैसे मैंने रखा था।
फिर एक लंबी, बोझिल और टूटी हुई सांस और सब कुछ शांत हो गया। उसकी पकड़ मरियम के हाथ से ढीली पड़ गई। मॉनिटर पर मशीनों की बीप एक लंबी रेखा में बदल गई। सब चुप हो गया। कमरे में अब सिर्फ बाहर बरसती बारिश की टप टप बची थी। मरियम अपना हाथ उसके निर्जीव हाथ से छुड़ा नहीं पा रही थी। वह चिल्लाती रही, रोती रही, और मरियम के पापा ने पहली बार अपनी बेटी को सीने से लगाकर वहां व बक्का की जैसे दो अस्तित्व एक साथ ढेर हो गए हों। मरियम का हीरो, उसका ढाल, उसका चाचा उसे हमेशा के लिए जीने की हिम्मत देकर खुद मिट्टी के नीचे सो गया था। समय के साथ मरियम की सेहत किसी मुरझाए हुए फूल की तरह कमजोर होने लगी। अब वह न तो खुलकर हंसती थी और न ही उसके कदमों में वह चपलता बची थी। छोटे छोटे भोजन, खिड़की से आती नर्म हवा और यहाँ तक कि दिन की हल्की आवाज भी उसे थका देती थी। डॉक्टर ने जब उसे इमरजेंसी आईसीयू में स्थानांतरित किया तो बोझिल स्वर में कहा, मरियम की स्थिति नाजुक है, शायद ये बीमारी उसे इतनी आसानी से न छोड़े। मरियम बिस्तर पर लेटी होती, जहां उसकी सांसें टूटती महसूस होती। उसकी आधी खुली आंखों में अक्सर ज़रियाब का वह मुस्कुराता चेहरा आ जाता और वह हज़ियानी हालत में धीमी आवाज में बड़बड़ाती, चाचा आप भी चले गए, मुझे वापस क्यों नहीं लाए? आपने तो कहा था कि कभी दूर नहीं जाएंगे। ये सुनकर मरियम के पापा, जो हर पल उसके बिस्तर के पास एक साए की तरह मौजूद रहते, तड़प उठते। वह तुरंत मरियम का ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लेते, जैसे किसी डूबती हुई नाव को पकड़ने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। वे अपनी नम आंखों से मरियम के मुरझाए हुए चेहरे को देखते और भराई हुई आवाज में बोले, बेटा मैं हूं ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। मगर उनका दिल जानता था कि पिता का सारा प्यार मिलकर भी उस खालीपन को नहीं भर सकता था जो चाचा ज़रियाब के जाने से मरियम की आत्मा में पड़ गया था। वे कई रातें उसके सिरहाने जाग कर बिताते, उसके बालों में उंगलियां फेरते और खुद से लड़ते हुए सोचते कि काश वे अपनी बेटी के दिल से वह पीड़ा हटा पाते जो ज़रियाब की जुदाई ने बो दी थी। रात के आखिरी पहर अस्पताल के इस शांत कमरे में सिर्फ दो आवाजें गूंज रही थी, मरियम की अनियमित बोझिल सांसें और मशीनों की वह हल्की बीप जो जीवन के कमजोर होते धागे की गवाही दे रही थी। पापा के चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थी, मगर उनकी आंखें भय के मारे बंद होने को तैयार नहीं थी। अचानक मरियम ने धीरे से आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में पुकारा, पापा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी पत्थर तले दबी हुई कोई छोटी सांस लेने की कोशिश कर रही हो। पापा तुरंत झुककर उसके होठों के करीब हुए। जी बेटा, मैं यही हूँ, बताओ क्या हुआ? मरियम ने अपनी स्थिर नजरें छत पर जमी और पूछा, पापा क्या चाचा ज़रियाब को पता है कि मैं बीमार हूँ? पापा की सांस जैसे सीने में ही रुक गई। ये सवाल उनके अंदर के सारे टूटे हुए जज्बातों को छेड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में जवाब दिया, हाँ मरियम, उसे सब पता होता। वह तुम्हें कभी अकेला या तकलीफ में नहीं देख सकता था। मरियम की आंख के कोने से एक आंसू छलक कर तकिए में सोख लिया गया और उसने हिचकी लेते हुए पूछा, तो फिर वह आग क्यों नहीं रहे? ये सवाल पापा के दिल के उस जख्म पर लगा जहां वे पहले ही अनगिनत दुख छुपाए बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि मरियम के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। उन्होंने उन हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोले, बेटा, कभी कभी प्यार करने वाले हमें नजर नहीं आते, मगर वे हवाओं में, खुशबुओं में हमारे आसपास ही रहते हैं। तुम्हारे चाचा भी बस यहीं कहीं पास हैं। मरियम ने थककर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पापा के कंधे पर टिकाया। कमरे में एक ऐसी भयानक खामोशी फैल गई जैसे कांता की गति रुक गई हो। पापा ने धीरे से अपनी बेटी की पेशानी चूमी और फुसफुसाया, तुम ठीक हो जाओगी मरियम, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। मगर कमरे में बजती मशीनों की बीप उनके इस दावे पर एक सवालिया निशान बनी हुई थी और खुद पापा का दिल उस उम्मीद की डोरी को टूटता हुआ महसूस कर रहा था। रात के आखिरी पहर मरियम के कमरे में मौत जैसी खामोशी का राज था। बाहर बरसती बारिश खिड़की के शीशों से टकरा रही थी और हवा अपने साथ भीगी मिट्टी की वह सुगंध ला रही थी जो किसी बिछड़े हुए की याद दिलाती है। मरियम सफेद चादर में लिपटी किसी मुरझाई हुई कली की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। उसके पास कुर्सी पर पापा बैठे थे, टूटे हुए, थके हुए, जिनकी आंखों में नींद आने से भी कतराती थी।
तभी कमरे के एक कोने से एक रहस्यमय और धीमी सी चमक उभरी। पापा ने हैरानी से वहां देखा, मगर अगले ही पल उनकी पलकें किसी अलौकिक बोझ से भारी होकर बंद होने लगी, जैसे कोई शक्ति उन्हें जबरदस्ती नहीं बल्कि बहुत प्यार से सुलाने आई हो। पापा की आंखें तो बंद हो गईं, मगर मरियम की आत्मा ने उस रोशनी को देख लिया जो आम नजरों से अदृश्य थी। और फिर वह चेहरा प्रकट हुआ, वही मासूम चेहरा जो मरियम के बचपन का रक्षक था, जो उसके हर दुख का मरहम था। चाचा ज़रियाब वहां खड़े थे। मरियम ने कांपते होठों से पुकारा, चाचा, क्या सच में आप हैं? ज़रियाब ने एक ऐसी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया जिसमें आकाशगंगाएं बसी थीं और उसकी आवाज हवा के झोंके की तरह नर्म थी। हाँ मरियम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मरियम के आंसू बह निकले। उसने कांपती उंगलियां बढ़ाकर ज़रियाब का हाथ थामा। उसे वह सुकून की लहर महसूस हुई जो महीनों से उसके अस्तित्व से रूठी हुई थी। ज़रियाब ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जिंदगी में दुख आएंगे, मगर तुम मजबूत हो। तुम में वही रोशनी है जो तुम्हारी माँ की आंखों में थी, और वही रोशनी मैंने तुम में उस दिन देखी थी जब तुम पहली बार मेरी गोद में आई थी। मरियम धीमी आवाज में सिसकी, चाचा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। ज़रियाब की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे भूलने की जरूरत नहीं मरियम, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। तुम्हारे हर सांस, हर दुआ और तुम्हारे पापा के दिल की हर धड़कन में मैं ही तो हूँ। वे तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा हाथ बिल्कुल वैसे ही थाम रखा है जैसे मैं थामता था। मरियम ने एक नजर अपने सोए हुए पापा पर डाली। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पापा भी चाचा ज़रियाब के प्यार का ही एक निरंतर हिस्सा है। ज़रियाब का अस्तित्व अब धीरे धीरे धुंधला होने लगा। मेरी बच्ची, तुम्हारे पापा अकेले हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उनके लिए जीना ही मेरी असली खुशी है। वह रोशनी मंद हुई और चाचा धीरे धीरे हवा में घुल गए, मगर मरियम के दिल में एक ऐसी गर्म और मजबूत किरण छोड़ गए जो मौत के अंधेरों को हराने के लिए काफी थी। इस सपने के बाद मरियम की सांसों में एक नया हौसला भर गया। वह रोशनी जो महीनों पहले बुझ चुकी थी, अब फिर से उसके चेहरे पर चमकने लगी। पापा ने जब मरियम को बिस्तर पर उठाकर बैठते देखा और उसके होठों पर वह पहली मुस्कान देखी, तो वे बेअक्सर सिजाए शुक्र में गिर पड़े। मरियम अब अक्सर पापा का हाथ पकड़कर कहती, पापा, आप अकेले नहीं हैं, हम दोनों साथ हैं न, और चाचा भी हमारे पास है। पापा नम आंखों से जवाब देते, हाँ बेटी, वह हमेशा हमारे साथ है। समय ने मरियम के जख्मों पर मरहम रखा। वह अब फिर से अपने छोटे कदमों से चलने लगी थी। वह अक्सर खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की विशालताओं को देखती और सरगोशी करती। चाचा देखिए, मैं बहुत बहादुर बन गई हूँ ना। और हर बार उसे ऐसा लगता जैसे सूरज की कोई किरण या ठंडी हवा का कोई झोंका उसके गालों को छूकर जवाब दे रहा हो। सालों बीत गए। मरियम अब एक समझदार लड़की बन चुकी थी, मगर उसकी मुस्कान में वही मासूमियत और शिष्टता थी जो चाचा ज़रियाब का खास गुण थी। गांव वाले उसे देखते तो कहते, ये बच्ची तो अपने चाचा की जलती जागती निशानी है, जैसे ज़रियाब कभी गया ही न हो। और सच यही था कि ज़रियाब भले ही शारीरिक रूप से मिट्टी में समा गया था, मगर वह मरियम की हिम्मत, उसकी नरमी और उसकी हर अच्छाई में जीवित था। एक दिन मरियम ने पापा का हाथ थामकर कहा, पापा, मैं भी चाचा की तरह किसी का सहारा बनूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह मेरा साया बने थे। पापा ने उसे सीने से लगा लिया। उनके पास शब्द नहीं थे, बस एक खामोश दुआ थी कि भगवान इस प्यार को हमेशा सलामत रखे। मरियम की कहानी यह साबित कर चुकी थी कि कुछ रिश्ते मौत की दीवारों को भी पार कर जाते हैं। रात के अंधेरों में जब मरियम सितारों को देखती तो उसे यकीन होता कि उनमें से सबसे रोशन सितारा चाचा ज़रियाब की मुस्कान है। चाचा, मैं कभी अकेली नहीं रही, आप मेरे दिल में हैं, हमेशा के लिए। कहानी का निष्कर्ष, प्यार का आखिरी पन्ना। जिंदगी की किताब में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें केवल समय नहीं देते, वे हमें जीना सिखाते हैं, निस्वार्थ प्यार का हुनर देते हैं, और यह सिखाते हैं कि किसी के टूटते हुए दिल का सहारा कैसे बनना चाहिए। चाचा ज़रियाब और मरियम का रिश्ता एक ऐसी ही उजली मिसाल है जो हमें जिंदगी के 4 बड़े सच सिखाता है। जड़ी बूटी रूह का शाश्वत रिश्ता,
सच्चा प्यार किसी शारीरिक उपस्थिति का मोहताज नहीं होता, ये तो रूह से बंधा होता है। इंसान मिट्टी की चादर ओढ़कर नजरों से अदृश्य हो सकता है, मगर उसकी नरमी, उसका अंदाज और उसका दिया गया प्रकाश किसी दीपक की तरह दिल के भीतर हमेशा जगमगाता रहता है। जड़ी बूटी कुर्बानी प्यार की पराकाष्ठा। कुर्बानी प्यार की वह उच्चतम शैली है जहां इंसान अपने अस्तित्व से परे चला जाता है। ज़रियाब ने अपनी जान देकर मरियम को केवल एक जीवन नहीं दिया, बल्कि उसे वह ताकत दी जिसने उसे हर तूफान से लड़ना सिखाया। ये साबित करता है कि प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में जीवन का हिस्सा बनकर साथ चलता रहता है। जड़ी बूटी दुख से जुड़ी मजबूती। भयंकर दुख और अकेलापन इंसान को खत्म नहीं करते, बल्कि यदि उसके पीछे किसी का सच्चा प्यार हो तो वही दुख इंसान को चट्टान की तरह मजबूत बना देता है। मरियम ने जुदाई की आग में तपकर जीना सीखा, क्योंकि उसके पास चाचा ज़रियाब की यादों का वही ईंधन था जो उसे बुझने नहीं देता था। जड़ी बूटी कदमों के निशान और रास्ता। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वे अंधेरों में भटकने के लिए अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि अपने पीछे उन भावनाओं के उजले निशान छोड़ जाते हैं जिनकी मदद से हम जिंदगी की कठिन राहों पर आगे बढ़ना सीखते हैं। मरियम ने अपनी इस लंबी जद्दोजहद के बाद एक महान सच पा लिया कि जिस दिल में सच्चा प्यार और किसी की पवित्र याद बसी हो, वह कभी अकेला नहीं हो सकता। वह दिल हमेशा एक अनोखी रोशनी से भरा रहता है, चाहे बाहर की जिंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों न छा जाए। ये बांसुरी की धुन तेरी याद लाई है, दिल के हर कोने में उदासी छाई है। वायलन की सदा जैसे दिल का रोना, तेरे बिन ये जिंदगी एक ख्वाब खोना।